एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार मुझे लोन नहीं मिल रहा है, मैंने कई बैंकों में ट्राई कर लिया है, समझ नहीं आ रहा कि मिल क्यों नहीं रहा, सब कुछ डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है। तो मैंने उससे पूछा क्या सिविल स्कोर क्या है तेरा? सिविल स्कोर मुझे नहीं पता। तो आइए जानते हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र, स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल पे। आज जानते हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सिविल स्कोर, सिविल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल होता क्या है? सिविल एक 3 अंकों की संख्या है। इसके आधार पर एक रिपोर्ट बनती है। इसमें आपके खातों का सारा विवरण लिया जाता है, मतलब सारे ट्रांजैक्शन आपके देखे जाते हैं, आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होती है, वो सिविल कहलाती है। सिविल में क्या देखा जाता है? आपके खातों से जो भी आपके खातों के ट्रांजैक्शन है, आपने कौन सा लोन लिया, उसकी पास्ट के पेमेंट क्या रहे हैं, आगे अगर रिसेंट में क्या लोन लिया, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके आधार पर आपका एक रिपोर्ट तैयार होता है। सिविल आपकी एलिजिबिलिटी मतलब लोन लेने की क्षमता को बताता है कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सिविल के स्कोर रेंज 300 से लेकर 900 के बीच की होती है। ये आपकी एलिजिबिलिटी दर्शाती है। सच कहे तो 79% लोन 750 प्लस के स्कोर के ऊपर ही होते हैं। सो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों में बात करते हैं। पहले जान लेते हैं कि सिविल कंट्रोल कैसे होता है। सिविल एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रांस यूनियन द्वारा कंपनी द्वारा चलाई जाती है। उसके द्वारा ये रिकॉर्ड सबका तैयार किया जाता है। ये ट्रांस यूनियन कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है, आरबीआई की गाइडलाइन में काम करती है। सो आरबीआई से कनेक्टेड है, आरबीआई की बॉडी के तौर पर काम करती है। तो इसमें कभी भी कोई भी सिविल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है। सो सिविल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लोन के लिए, हमारी चीजों के लिए कितना महत्वपूर्ण, कुछ पॉइंट हैं उनके यहाँ पे जान लेते हैं। वैसे आपने सुना ही होगा ना, मतलब एक जनरली वे में देखें कि जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जब हम किसी को लोन उधार देते हैं, क्या पैसा किसी को उधार देते हैं, और हमने जो समय दिया उस समय पे अगर उसने वापस कर दिया तो हम अगली बार देते हैं। अगर उस समय पे उसने वापस नहीं किया तो हम अगली बार देने में सोचते हैं। तो यही एक है सिविल। बैंक भी यही देखती है कि आपका सिविल, आपने जो लोन लिया था उसको समय पे भुगतान किया है या नहीं किया। अगर आपने समय से भुगतान किया है तो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने नहीं किया है, अगर उसमें डिफॉल्ट किया है, लेट पेमेंट किया है, तो आपको लोन लेने में परेशानी होगी। सो ये कुछ पॉइंट हैं, कुछ वो 4 पॉइंट हैं जो इफेक्ट करते हैं इसको, सिविल को। पहला पॉइंट है पेमेंट हिस्ट्री, दूसरा है आपका क्रेडिट मिक्स, तीसरा है आपका मल्टीपल इंक्वायरी एंड चौथा है आपका हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। सो ये 4 पॉइंट हैं, ये आपके इफेक्ट करते हैं, या यूं कहें कि आपका सिविल कैसे कैलकुलेट होता है। इन 4 पॉइंटों के द्वारा ही आपका सिविल कैलकुलेट होता है। सो पहला पॉइंट है आपका पेमेंट हिस्ट्री। मेकिंग लेट पेमेंट और डिफॉल्टिंग योर EMI ऑन ड्यूज रिसेंटली ऑन कंसिस्टेंटली विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर स्कोर। कहने का मतलब यह है कि जो प्री पेमेंट आपका जो है, अगर आपने उसमें डिफॉल्ट किया है या लेट पेमेंट किया है अभी या बाद में करते आ रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। मतलब जो आपका सिविल स्कोर है, जो मैं बात कर रहा था 300 से 900 के बीच में होता, तो वो नंबर डाउन हो जाएंगे। मैंने बताया था कि 79% 80% लोन 750 प्लस के ही स्कोर मिलते हैं। और आपका अगर EMI डिफॉल्टिंग हुआ, लेट पेमेंट हुआ, रिसेंटली या कंसिस्टेंसी चला आ रहा, तो आपको लोन लेने में परेशानी होगी और आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका क्रेडिट मिक्स। हैविंग अ बैलेंस्ड mix between secured loans such as a auto loan, home loan and unsecured loan such as a personal loan, credit card, it is likely to have more positive effect on your score. क्रेडिट मिक्स का मतलब यही है कि अगर आपने ऑटो लोन कोई लिया है या होम लोन कोई लिया है
या आपने पर्सनल लोन, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर लिया है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। ये इनका अगर ये लोन लेने के बाद अगर इनका पेमेंट आप रेगुलर रखते हैं, अगर इन पेमेंट का आप टाइम से पेमेंट करते हैं, कोई भी डिफॉल्ट नहीं करते हैं, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता जाता है। तीसरा पॉइंट है मल्टीपल इंक्वायरीज। इफ यू हैव रिसेंटली बीन सैंक्शन्ड मल्टीपल लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स, देन lender will view your application with caution because this behavior indicate your debt burden has increased with will negatively impact on your score। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल इंक्वायरीज, अगर आपने कोई लोन लिया है या आप बार बार किसी चीज के लिए इंक्वायरी करते हैं, आपने होम लोन लेने के लिए अप्लाई करा, आपने इंक्वायरी करी, SBI में भी चलेगा, ICICI में भी चलेगा, HDFC में भी चलेगा, जगह जगह गए, लेकिन आपने लोन नहीं लिया, तो आपकी इंक्वायरी ये सारी सिविल स्कोर में ऐड होती है। इससे ये पता चलता है कि कस्टमर आगे चल के इन सब लोनों में जा सकता है, तो उसका आगे जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और ये इतनी सारी इंक्वायरी दिखती है, तो सामने जो लेंडर होता है, मतलब जो लोन देने वाला होता है, वो थोड़ा डाउट करता है कि इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इंक्वायरी लोन के लिए इंक्वायरी तभी करें लोन के लिए जब आपको जरूरत हो। आप फालतू में बैठ के जाके किसी बैंक में या किसी का कॉल आ गया कि एलिजिबिलिटी चेक करा लो अपनी, आपको इतना एलिजिबल है, ये ना करें। इससे आपको क्रेडिट स्कोर खराब होता है और आपकी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी इमेज के ऊपर। लास्ट पॉइंट, हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। एन इंक्रीज इन द करेंट बैलेंस ऑफ योर द क्रेडिट कार्ड इंडिकेट ऑन इंक्रीज द रीपेमेंट बर्डन एंड मे नेगेटिवली इंपैक्ट ऑन योर स्कोर। मतलब आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन, हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन मतलब ये है कि आप ज्यादा लोन ले रखे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं आपने और बहुत सारे लोन ले रखे हैं, तो मतलब जिनको जरूरत भी नहीं है आपने ले रखे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं, कभी किसी कारण से किसी की भी EMI रुक जा रही है, पैसा नहीं है आपके पास, तो इस तरीके से क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके लोन के ऊपर। आपको जरूरत है वही लोन लें। कभी कभी कॉल आता है आपके पास कि लोन ले लो, कम ब्याज पे मिल रहा है, ऐसा हम ले तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी समस्या ऐसी हो जाती है कि हम EMI पे नहीं कर पाते किसी मंथ या किसी महीने, तो क्या होता है कि आपको वो इम्पैक्ट नेगेटिव आता है आपके स्कोर के ऊपर, इससे आपका स्कोर डाउन होता है। सो ये 4 पॉइंट हैं, इनके द्वारा ही हमारा सिविल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारे सिविल स्कोर को बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। सो सिविल स्कोर के लिए डाटा कहां से मिलता है? सिविल स्कोर कंपनी जो यूनियन ट्रांस कंपनी, इनके ऊपर डाटा कहां से आता है? इन्हें कैसे पता चलता है हमारे बारे में कि हमारी इमेज खराब है नहीं है? सो इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी NBFC मतलब फाइनेंशियल लैंडिंग जितनी भी कंपनियां हैं, बैंक, NBFC, वो सारा मंथ ऑन मंथ डेटा भेजते हैं। वो डेटा सारा ट्रांस यूनियन को भेजती है, वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं मंथ ऑन मंथ, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। आपके कोई भी लेंडर आपके सिविल स्कोर 6 महीने का मिनिमम देखता है, उसके बिहाफ पे डिसाइड करता है कि वो आपका लोन सैंक्शन करेगा या नहीं करेगा, आपको लोन देगा या नहीं देगा, क्योंकि 6 महीने से पहले पता नहीं चलता रीपेमेंट शेड्यूल का, ठीक है। सो ये डेटा का बैंक कोई डेटा बना के नहीं भेजती, कोई नेगेटिव ऐसा करके नहीं भेजती कि ये डिफॉल्टर है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं। बैंक सारा डेटा उठाता है, जितने भी डिस्बर्समेंट हुआ वो सारा डेटा भेज देती है, और वो ट्रांस यूनियन कंपनी जो सिविल है वो अपने तरीके से उसको चेक करते हैं और उसके बिहाफ पे एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। सो उस रिपोर्ट के बिहाफ पे आपको आगे लोन मिलता है। सो ये जानते हैं कि लोन को अपने क्रेडिट स्कोर को ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। सो इसमें बढ़ाने का पॉइंट है, पहला पॉइंट है आपका लेन देन, आपका रीपेमेंट शेड्यूल अच्छा रखे, अपना लेन देन किसी के साथ भी अच्छा रखे। लोन अगर आपने लिया है तो EMI टाइम से पेमेंट करें, कोई भी डिफॉल्ट ना करें, कभी भी कितनी भी मुश्किल आए आपको पेमेंट टाइम से करें लोन का। अगर आपने लोन लिया है तो क्रेडिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड का उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है, हम फालतू यूज नहीं करें। कभी कभी बाउंस हो जाती है चीजें, पेनल्टी लग जाती है, फिर हम ये सारी चीजें सामने आती है, हम पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो हमारे पेमेंट पे हमारे क्रेडिट स्कोर इफेक्ट करता है। तो ये ना करें, इससे क्रेडिट स्कोर हमारा बढ़ सकता है। दूसरा, कभी भी आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगे या किसी भी चीज के कुछ भी लगे लोन में, या आपकी EMI बाउंस हुई है या आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट लेट हुआ, तो वो जो लेट पेमेंट है उसके लिए आप उसमें ड्यू ना रखें, उसे पेमेंट करें, या तो आप कॉल करके बात करके उसी समय उसको हटवा दें।
अगर वो मना करता है बैंक वाला कि ये आपका लेट पेमेंट चार्जेस नहीं हटेंगे, तो आप उनको पे करें। क्यों? क्योंकि अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो आपका बचा हुआ बैलेंस सिविल स्कोर में हिट करेगा और वो आपका वहां पे ड्यू दिखता रहेगा जब तक आप लोन चलाएंगे। इससे आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तीसरा आपका इसमें कि अगर आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे कंज्यूमर लोन ले सकते हैं। जैसे ना आपने कोई फ्रिज ले लिया, कूलर ले लिया, मोबाइल ले लिया, इस तरीके के छोटे छोटे लोन ले लेते हैं आप। इनकी छोटी सी EMI बनवा लो और ड्यूरेशन का 1 साल का रख लो और 6 महीने का रख लो, 9 महीने का रख लो। इसे आप पेमेंट टाइम से करते हैं तो ये आपके सिविल स्कोर को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती है, हमको नहीं मालूम होता है कि हमने सिविल स्कोर खराब कर लेते हैं। आज तो आप जानते हैं कि सिविल के बारे में हर कोई जानता है, गांव में भी जानते हैं, शहर में भी तो जानते ही सब। तो सिविल स्कोर, सिविल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिविल स्कोर को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अच्छा कैसे रखेंगे? हम जरूरत से ज्यादा क्रेडिट नहीं लेंगे, मतलब हमें जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हम वो काम मतलब लोन नहीं लेंगे। मल्टीपल कॉल आते हैं हमारे पास बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन ले लो, पर्सनल लोन आपका अप्रूव पड़ा है। हम सोचते हैं कि चलो अप्रूव है तो ले ही लेते हैं। ये सब चीजें आसान लगती हैं, लेकिन जब हमारा एक भी पेमेंट ड्यू होता है तो यही हमारा रिकॉर्ड खराब कर देता है। और इस रिकॉर्ड खराब होने की वजह से फ्यूचर में कभी हमें लोन की जरूरत पड़ती है ना, तो फिर हमें लोन नहीं मिलता है। ध्यान रहे, लोन बहुत अच्छी बात है, लोन लेने से हमारा सिविल स्कोर अच्छा होता है, लेकिन यही लोन को अगर आप तरीके से नहीं चलाओगे या इसमें डिफॉल्ट करोगे तो यही लोन आपको सिविल स्कोर खराब कर देगा। फिर भविष्य में आपको कभी लोन लेने को नहीं मिलेगा और भविष्य में आप कभी लोन के लिए अप्लाई भी करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अगर आपको इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो आपके मन में सिविल को रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको वहां जवाब देंगे। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।